आज जनाब मीडिया भी चीख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी है, वो तहकीक करें ये मौलवी वहाँ तक पहुँचे कैसे। अच्छा, मौलवियां नूं ते उन्होंने जनाब नोटिस करके ते खुद दावत दे के बुलाया सी, तो कमेटी किहदे वास्ते बनाई जा रही? कमेटी ने किहदी तहकीक करनी है? भाई कमेटी ने यही तहकीक करनी है कि ये जो ताजदारे ख़त्म नबुव्वत कहने वाले हैं ये कैसे पहुंचे। मन सब्बा नबियन फक़्तलूहु, जो ये कहने वाले हैं ये वहां तक कैसे पहुंचे। हाँ, दर्द तो असल ये है, और पूरा मीडिया भी चीख चीख के कह रहा है कि हमने चीफ जस्टिस को इतना बेबस कभी नहीं देखा जितना बेबस अब देखा है। उसकी वजह क्या है कि बाहर से ताजदारे ख़त्म नबुव्वत के जो नारे लग रहे थे उससे धरती कांप रही थी, और पता चल रहा था वो लोग जिन्हें किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने तैयार किया है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मौजूद है। और जमाना जानता है कि जिनकी तरबियत किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने की है वो ना किसी के आगे झुक सकते हैं, ना बिक सकते हैं, और ना अपने ईमान का सौदा करने वाले हैं। जो कह देते हैं वो करके दिखाया करते हैं। तो याद रखना, जब महबूब की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। महबूब को खत्म नबुव्वत का ताज पहना के भेजा। अब कुरान के बाद किताब कोई नहीं, कुरान के बाद किताब कोई नहीं, और प्यारे मोहम्मद के बाद नबी कोई नहीं। न जिल्ली, न बरूजी, न तशरी, किसी किस्म का न कोई नबी आ सकता। अब जितना मर्जी कोई जोर लगा ले, कोई लाहौरी हो, कोई कादियानी हो, या उनका कोई पिट्ठू हो, वो सदर के ओहदे पर हो या वजीर आजम के ओहदे पर हो या चीफ जस्टिस के ओहदे पर हो, जितना मर्जी जोर लगा ले, इस कायनात में अजमत मुस्तफा के डंके बजते रहेंगे, और जो रोकने की कोशिश करेगा उसको रगड़ के रख दिया जाएगा। इस कायनात में बड़े आए जिक्र मुस्तफा को घटाने वाले, शान मुस्तफा पे डाका मारने वाले, लेकिन याद रखो तारीख बताती है मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। क्यों वरफ़अना लका ज़िक्रक का साया तुझ पर बोलबाला है और जिक्र है ऊंचा तेरा। इस कायनात में भी अजमत मुस्तफ़ा के डंके बजेंगे, क़यामत तक बजते रहेंगे, और जब क़यामत का दिन आएगा उस दिन हर कोई नफ्सा नफ्सी में मुब्तला होगा, अल्लाह के कहरो जलाल से लर्ज़ा बरमदाम होगा। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं जब मैं रोज़ा अक़दस से बाहर आऊँगा, 70,000 मिनल मलाइका, 70,000 मलाइका का झुरमट होगा। आका के रोज़ा अक़दस पे बुराक मौजूद होगा सवारी के लिए, हुल्लतुन खुदरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्ज़ रंग का जुब्बा महबूब को पहनाएगा, बुराक पे बिठाएगा, एजाज के साथ, इकराम के साथ, इज्जत के साथ, वकार के साथ मेरे आका की सवारी चलेगी। हर कोई देखेगा ये वही महबूब है जिसे अल्लाह ने खत्म नबुव्वत का ताज पहना के भेजा था। और आज क़यामत के दिन भी जो मेरे मुस्तफ़ा की शानों को इस दुनिया में नहीं पहचान सके, आज क़यामत के दिन महबूब की अजमत को देख लें। तभी तो शायर ने कहा है ना, फ़कत इतना सबब है इन एकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखलाई जाने वाली है। और फिर मेरे दोस्तों, जब कोई काम नहीं आएगा, किसी का कोई अमल, कोई नेकी काम नहीं आ रही होगी, कोई इबादत, रियाजत, तहज्जुद गुजारियाँ जब काम नहीं आ रही होंगी, तो वो उस वक्त काम आने वाली एक ही हस्ती है, और वो महबूब हैं जिनकी ख़त्म नबुव्वत के आप और मैं पहरेदार हैं। उस दिन इसी महबूब ने काम आना है। हदीस मुबारका में आता है एक बंदे का हिसाब किताब होगा, गुनाह बढ़ जाएंगे, नेकियां कम हो जाएंगी, फरिश्ते उसे टांगों से पकड़ेंगे, घसीटते हुए जहन्नम की तरफ फेंकने ले जाएंगे।
वो अंबिया और रसूल के चेहरों की तरफ देखेगा और आखिर में उसकी निगाह चेहरे मुस्तफ़ा पे पड़ेगी और वो पुकारेगा। आका फरमाते हैं मैं अल्लाह के अर्श से उतर कर आकर उस गुलाम की बात सुनूंगा। यार जिनका आका इतना लाजपाल और करीम हो, फिर वो उम्मत क्यों ना अपने आका पे कुर्बान हो जाए, क्यों ना आका की खत्मे नबुव्वत के लिए कट जाए। बार बार आका की उम्मत पर अगर पहरादारी की बारी आए तो उम्मत क्यों ना कुर्बान हो जिनका नबी इतना लजपाल और करीम हो। इत्थे तो जनाब किसी को तुसी चेयरमैन बना दो ना महल्ले का तो दूजी बारी गल नहीं सुनता। हाँ जी, ये करीम नबी हैं, कुल नबियों के सरदार हैं। और फरमाया जब क़यामत तक का दिन होगा ना, युदा लिल अंबिया मनाबिर, नबियों के लिए नूर के मिंबर बिछा दिए जाएंगे और जो औलिया होंगे ला यबअसन्नल्लाहु वक़ामल यौमल क़ियामत फी वुजूहिहिमुन नूर अला मनाबिर लो, वो मोतियों के टीलों पर होंगे। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया व मिंबरी अलल अर्श अला यमीनिल्लाह, फरमाया उस दिन मेरा मिंबर अल्लाह के अर्श पर अल्लाह की दाएं जानब होगा। आका फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के अर्श से उतर कर आकर उस गुलाम की बात सुनूंगा। पूछूंगा माल आका भाई क्यों पुकारा है? अर्ज़ करेगा आका ये जहन्नम का परवाना मेरे हाथ में है, गुनाह बढ़ गए, नेकियां कम हो गई। हुजूर उससे पूछेंगे तो किसका उम्मती है? वो कहेगा जी मुझे इनाम तो याद नहीं है, अल्लाह के जलाल की वजह से परेशान हूँ। हाँ इतना पता है हम 5 नमाजें पढ़ते थे। सरकार फरमाते मैं कहूँगा 5 नमाजें तो मेरी उम्मत पर फ़र्ज़ है। फरमाया मैं उसके हाथ से जहन्नम का परवाना छीन लूँगा और अपनी जेब से जन्नत का टिकट निकाल के उसको अता करूँगा। तभी तो किसी शायर ने कहा है कि खुदा दे पकड़े छुड़ावे मोहम्मद, खुदा दे पकड़े छुड़ावे मोहम्मद, मोहम्मद दे पकड़े छुड़ा कोई नहीं सकता और इत्था चुप दी जाए अला कोई नहीं सकता, मुहम्मद दे रुतबे नूं पा कोई नहीं सकता। जिन्ना उस औखे वेले काम आना है, सानू अज सौखे वेले उन्होंने काम आना चाहिए कि नहीं? हैं जी, बस फिर जदों खत्मे नबूवत वास्ते आवाज़ दी जाए। असी ए फैसला वापस हुई ना 2 शिकां, असी जश्न नहीं मनाया। रस्ते साथियों ने कहा इस्तकबाल का प्रोग्राम है, बूरे वाले तैयार सन, जनाब आरफ वाले तैयार सन, उत्थे पिछे लाहौर वाले तैयार सन, सारे जेड़े जेड़े तलक वाले सन सब दे मैसेज आ रहे सन, कालां आ रही सन। मैं कहा बिल्कुल नहीं, कोई जश्न नहीं करना, एक बारी तफसीली फैसला आ लवे, तफसीली फैसला आ रहे फिर खुशियां मनाने का तो सारा मौका पिया है ना। तो जी अगर दोबारा निकलना पिया बजाए इसके कि जेड़ा तुसी जनाब जश्न मनाने की तैयारी करनी है वो तैयारी करो, जे इन्हें कोई गड़बड़ की तो फिर असी इंशाअल्लाह इस तरीके नाल इस्लामाबाद पहुंचांगे कि ना एक खत्मे नबुव्वत का कोई गद्दार उत्थे नजर आएगा, ना उन्होंने कोई यार उत्थे नजर आएगा। आपने अगर तफसीली फैसले में कोई गड़बड़ हुई तो आपने इस तैयारी और इस जुर्रत के साथ निकलना है कि आप जेलम का पुल क्रॉस करें और ये मुल्क छोड़ के भाग रहे हों। अभी से अपनी तैयारी शुरू करें और हर वक्त तैयार रहें और जमाने को बताएं कि ये जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ के रसूलुल्लाह का हक भूल गए हैं, हम इनको बताना चाहते हैं कि जाग उठे हैं अहले सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है, दूर हटो है दुश्मन मिल्लत पाकिस्तान हमारा। ये लब्बैक वाले जहां जाते हैं जनाब इनको हार पहनाए जा रहे होते हैं, इनके इस्तकबाल होते हैं। और आज आप राना साहब को ये नहीं देख रहे इनकी दाढ़ी है कि नहीं है, कोई ये नहीं देख रहा, माले भी पहनाए जा रहे हैं, हार भी पहनाए जा रहे हैं। और अल्लामा इकबाल पहले बता गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। तुम इलेक्शन में धांधली करते रहे, हम खामोश रहे, तुम हमारे साथ मुआहदे करके उससे मुकरते रहे, हम खामोश रहे। लेकिन ये बात लिख लो, जब नामूस रिसालत और खत्मे नबुव्वत का मामला होगा
ना हम तुम्हें मुकरने देंगे, ना हम तुम्हें भागने देंगे। किबला कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी साहिब, मरकज़ी अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान, ये वो नौजवान है जिसकी तरबियत किबला बाबा जी ने की है। और हमने इनको खलवत में भी देखा, जलवत में भी देखा, और हर लम्हा उनकी एक ही बात होती है कि जब बात रसूलुल्लाह की आ गई फिर अपनी जान क्या चीज़ है। और जो कहते हैं ये किसने क्या किया, ये कैसे हो गया, तो ये कैसे होगा, तो बाबा जी पहले बता गए कि हर तरफ से कान बंद कर दें और बस एक ही नज़रिया रखें कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के मैं दुनिया से मुसलमान गया। और जज, और वज़ीर, और मशीर, बड़े बड़े अहदियां से बैठने वाले बाबा जी ने बहुत पहले कहा सी कि जनाब ये मुल्क मिलया रसूलुल्लाह दे सदके, मुल्क मिलया रसूलुल्लाह दे सदके, ते तुसी जनाब चंद दिन की कुर्सी ते बैठ के रसूलुल्लाह दा हक भुल गए, ते असी तुहानू भुलन नहीं देंगे इंशाअल्लाह। हाँ, असी तुहाडा घर तक पिछा करांगे। और कोई बेअदब, कोई गुस्ताख या उन्हां दा यार समझे कि शायद सानू पुछण वाला कोई नहीं, तुसी अगर खोटे च भी मौजूद हो गए तो इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक उत्थे भी जाके तुहाडी तौण तो पकड़े। सानू ना तो किसी प्रोटोकॉल की जरूरत है, न किसी बल्ले बल्ले की जरूरत है। ये जमाना जानदा और क्यामत तक जानदा रहेगा कि जदों इन्हां खत्मे नबूवत नाले 2 नंबरी की तो सब तो पहले मैदान च कौन आया? तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान। हाँ जी है। और जिस दिन वो जनाब जिन्हें मौलवियों नोटिस किए गए सी चोरी चोरी उधरों दी आके अंदर वड़े, तो उस दिन सीना तान के सुप्रीम कोर्ट के चारों तरफ कौन खड़े सन? हाँ जी। तो इंशाअल्लाह ते हजूर दे नाल वफा ये नहीं भी वह सिला नहीं मिलता। एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं ना पानी का प्याला पेश किया गया, तो एक सहाबी ने प्याला पकड़ के ना विच कख सी वो कढ़िया, तो हजूर ने दुआ दी अल्लाह तेन सोहना करे। तो उन्हों की नस्ल भी कोई जाता सी ना, तो उन्होंने जान नाल महफिल चमक उठती सी, मुअत्तर हो जाती, खुशबू आन लग पैंदियां सी। सिर्फ इन्ना काम किया है भी वो कख कढ़िया यार, जिहड़ा कख कढ़े वो वास्ते इन्ना